CZMA क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने 6.1 तक बात कर ली है। तो इसमें वर्धमान और ह्रासमान का कंसेप्ट है, किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा, वर्धमान कैसे आप निकालेंगे। तो विधियां आपकी दो हैं, लेकिन सरल विधि की तरफ हम लोग चलेंगे। तो वर्धमान जब आपका फंक्शन रहेगा तो सबसे पहले आपको एक बार अवकलन कराना पड़ेगा। तो अवकलन आप कराएंगे तो एफ डैश एक्स निकलेगा। एफ डैश एक्स का मान अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव वाली अगर वैल्यूज है, तो ये आपका जो आंसर रहेगा वो इंक्रीजिंग रहेगा, यानी कि वर्धमान रहेगा, वर्धमान। और डिक्रीजिंग के लिए अगर बात होगी तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ये कंडीशन रहेगी। एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन होगा 0 से, ये बात हमारी दोनों होगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या हमारी 1 ये रही। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए आर पर, आर फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के लिए क्या करना है आपको, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 3x प्लस 17 पर प्रदत्त फलन वर्धमान है, ये आपको शो करना है, दिखाना है, यानी कि सिद्ध करना है। किस प्रकार करेंगे, अवकलन करेंगे आप। जब अवकलन करेंगे तो ये आपका होगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स जब आपने निकाला तो 3x का आपका 3 रहेगा, 17 एक संख्या है, इसका मतलब 17 का आपका अवकलन 0 होगा। अब आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब यहां लिख देंगे, अतः पूरी बात लिखेंगे, चूंकि एफ डैश एक्स का मान धनात्मक है, अतः दिया गया फलन आर के लिए कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, यानी कि वर्धमान होगा। ये प्रश्न संख्या हमारी 1 रही। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये भी आपको सिद्ध करना है। लिखा है सिद्ध कीजिए आर पर, रियल नंबर पर। क्या सिद्ध कीजिए, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर 2x एक जो फलन है आपका कैसा इंक्रीजिंग है, यानी कि वर्धमान है। तो आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जब आप अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या, e की पावर x का e की पावर x होता है। इसके बाद में जब आप 2x का आप अवकलन करवाएंगे तो आप सबसे अच्छे से जानते हैं कि यहाँ आपका 2 बचेगा। जब 2 बचेगा तो आंसर आपका क्या रहा, 2 इंटू e की पावर 2x। अब आपके सामने समस्या ये है, क्या ये फलन 0 से बड़ा है, तो हाँ ये फलन 0 से बड़ा होगा। आप मान जब रखेंगे x बराबर 1 रखिए, x बराबर -2 रखिए, कुछ भी जब आप वैल्यू रखेंगे तो इसका मान हमेशा कितना आने वाला है, तो आपका ये मान हमेशा धनात्मक आने वाला। 0 रखिएगा तो e की पावर 0, आप जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 वैल्यू आप रखेंगे उसका मान 1 होगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तब भी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 2 रहेगी। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, अतः दिया गया फलन कैसा है, वर्धमान है, किसी भी रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्या के लिए। क्वेश्चन नंबर आपसे 3 कह रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ये लिखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। इसमें आपके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि 0 से π/2 में ये वर्धमान है, ये आपको सिद्ध करना है, वर्धमान है, इस बात को आपको सिद्ध करना है। चलिए हम सिद्ध करते हैं कि वर्धमान है अथवा नहीं। देख लीजिए, हल करेंगे आप, अवकलन लेंगे। पहले फंक्शन लिख लिया हमने, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, आपने भी लिख लिया। अवकलन जब आप करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स। अब आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। किस बात की जानकारी होनी चाहिए, तो चतुर्थांशों की, क्वाड्रेंटों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो पहला चतुर्थांश है इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें सभी पॉजिटिव होती हैं बातें, ऑल पॉजिटिव। इसमें कौन कौन सी, साइन और कॉसेक होती हैं पॉजिटिव। इधर आपका होता है टेन और कॉट, और इधर आपका होता है सेक और कौन सा, कॉस।
आप इसको भली बात ही जानते हैं, यहाँ 90 माइनस थीटा का केस होता है और भी होता है, 360 प्लस थीटा भी होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हिस्सा, तो ये आपका पूरा 90 होगा ना, और जब 90 होगा तो आपकी लिमिट क्या बनेगी, क्या बनेगी, यहाँ पे एंगल की बात करें तो 90 माइनस थीटा। इधर 90 से थोड़ा पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव की बात करेंगे तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ये वाला होता है 180 प्लस थीटा और एक होता है 270 माइनस थीटा। कई बार हमने इसको बताया है, फिर से देख लीजिए, 270 प्लस थीटा और यहाँ आपका होगा 360 माइनस थीटा। इसे हमने क्यों लिखा, इसे हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमको इस बात को प्रूव करना है कि इस वाले क्वाड्रेंट में, पहले वाले क्वाड्रेंट में आपकी बातें कैसी होती हैं, सभी बातें धनात्मक होती हैं। 0 से π/2 का मतलब क्या है, 0 से 90 तक हमें यही बात सिद्ध करनी है कि 0 से 90 तक दिया गया जो फलन है वो धनात्मक है। अगर हम सिद्ध करेंगे तो दिया गया फलन धनात्मक अगर होगा तो दिया गया फलन वर्धमान भी होगा, इंक्रीजिंग में भी होगा। तो इसका मतलब हम लोग समझ पाए कि 0 से 90 तक सभी जितनी निष्पत्तियां हैं, 6 हमारी निष्पत्तियां, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक और कॉसेक, सभी कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो इस बात में कोई भी दो राय नहीं रह गई कि 0 से π/2 में दिया गया फलन कैसा होगा, वर्धमान ही होगा। लिखेंगे 0 से π/2 में दिया गया फलन कैसा है, दिया गया फलन धनात्मक है, अतः फलन वर्धमान होगा, अतः फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। अब इसका बी पार्ट आपको देखना है। बी पार्ट जो लिखा है इसमें लिखता है, आपसे कहता है π/2 से पाई तक, π/2 से पाई तक में फलन कैसा है, में फलन जो है ह्रासमान, डिक्रीजिंग है, घटते हुए क्रम में है बी पार्ट इसका। π/2 का मतलब क्या रहा, 90, और 90 से 180 के बीच में आप बताइए, 90 से 180 के बीच में आप बताना है आपको कि कौन कौन धनात्मक है। तो इसमें साइन और कॉसेक तो धनात्मक है, लेकिन कॉस यहाँ पे धनात्मक होता नहीं है। और आपको चाहिए क्या, f' पॉजिटिव चाहिए, लेकिन f' यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव आएगा। कब नेगेटिव आएगा, जब आप लेंगे रेंज आपकी क्या रहेगी, π/2 से क्या, पाई, मतलब 90 से लेके 180 तक के बीच में कॉस किसी भी स्थिति में धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, नकारात्मक होगा। इसलिए दिया गया फलन π/2 से पाई के बीच में ह्रासमान रहेगा। आपको लिखना क्या पड़ेगा, चेंजिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको। π/2 से पाई में दिया गया फलन कैसा है, ऋणात्मक है, अतः फलन ह्रासमान होगा। हमने लिख दिया, यही काम आपको करना था। f(x) बराबर आप लिखते, f' निकाल लिया और इस रेंज को हमने यहीं पे हल कर दिया। इसके बाद में इसका सी पार्ट भी है। अब सी पार्ट आपको एक बार हम पूरा करके दिखा देते हैं, सी पार्ट में कह क्या रहा है। तो सी पार्ट को पहले हम लिख लेते हैं। तो सी पार्ट आपका गिवन है, इसमें कहा गया है कि 0 से पाई में ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान, ना तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। 0 से पाई का मतलब क्या हो गया, ये आपका 0 है और ये आपका 180 है, यानी कि पाई का मतलब 180। तो 0 से 90 तक तो धनात्मक होगा f', कॉस का मान जो होगा 0 से 90 तक तो आपका धनात्मक होगा, लेकिन 90 से 180 के बीच में आपका क्या रहेगा, ऋणात्मक। तो हम कह नहीं सकते कि कहाँ ये ऋणात्मक है, कहाँ ये ह्रासमान है। और क्वेश्चन नंबर आपका चौथा लिखा है, अंतराल ज्ञात कीजिए। आपको इंटरवल बताने हैं। अंतराल, कौन सा अंतराल, जहां पे ये वर्धमान और ह्रासमान पूछा गया है कि वर्धमान कहाँ है और ह्रासमान कहाँ है। इंटरवल आपको बताने, अंतराल आपको बताने हैं। फलन आपका दिया है f(x) बराबर
किस प्रकार से प्रोसेस हमारी रहेगी, तो पहले नंबर पे आपको करना पड़ेगा यहाँ अवकलन। अवकलन करने के बाद में जो आपका एफ डैश एक्स आए उसको 0 के बराबर रखिए, x का मान निकालिए। x का मान निकालने के बाद में आपके इंटरवल आएंगे। इंटरवल पे चेकिंग हम करेंगे कि आखिरकार कहाँ वर्धमान है और कहाँ ह्रासमान है। क्या क्या हमने कहा है वही आपको करके दिखा देते हैं जो हमने कहा है। देखिए एफ एक्स बराबर 2x² - 3x है। जब आप अवकलन करेंगे तो ये बनेगा आपका एफ डैश एक्स बराबर 4x - 3। एफ डैश एक्स की जो भी वैल्यू आए आपकी उसको आप 0 के इक्वल करिए। जैसे ही आप 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ एफ डैश एक्स जब 0 के इक्वल करेंगे तो ये आपका होगा 4x - 3 = 0। यहाँ से x का मान निकालिए, 4x = 3, x बराबर 3/4। आप इसको नंबर सिस्टम पे डिनोट कर लीजिए। ये आपका रहा -∞ और ये आपका रहा +∞। इनके बीच में कहीं पॉजिटिव चिन्ह होगा 3/4। इसको आप समझ लीजिए। इंटरवल आपकी कितने बने, -∞ से 3/4 और दूसरा आपका क्या बना 3/4 से इन्फिनिटी। अब लिखने का जो हमारा पैटर्न रहेगा, एक आपको सारणी बनानी पड़ेगी और सारणी बनाने के बाद में एक एक करके हम लोग चीज़ों को देखेंगे क्या रहेगा। कुछ इस प्रकार से आपको सारणी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अंतराल। इसमें लिखना पड़ेगा एफ डैश एक्स। क्या इसकी प्रकृति है, धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, समझ लीजिए। हिंदी आपको हम बता देंगे, जगह यहाँ कम है। तो पहला आपका इंटरवल आपका कौन सा रहा, तो इंटरवल आपका रहा पहला कौन सा रहा, -∞ से 3/4 और दूसरा आपका रहा 3/4 से इन्फिनिटी। एफ डैश एक्स की अगर बात करें तो एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव रहेगा, अगर एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव रहेगा तो वर्धमान है। अगर एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव रहा तो आपका क्या होगा, ह्रासमान होगा। -∞ से 3/4 के बीच में कोई भी मान रखिए एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स आपका यही तो है 4x - 3। -∞ से 3/4 के बीच में कोई भी मान रखिए। अगर वो आपका धनात्मक आता है तो आपका मान वर्धमान होगा। अगर आपका मान ऋणात्मक आता है तो आपका आंसर डिक्रीजिंग वाला होगा, ह्रासमान वाला होगा। चलिए रखते हैं। तो पहले नंबर पे हमने कहा -∞ से 3/4 के बीच में कौन कौन हो सकता है, बहुत सारे मान हो सकते हैं, बहुत सारे मान। क्या आपका 0 हो सकता है, तो जवाब है हाँ, यस हो सकता है। 0 से 0 को आप रखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ हमें पता चल जाएगा एफ डैश एक्स का मान। आप और भी कुछ रख सकते हैं लेकिन 0 आपका आसान होगा। 3/4 ये धनात्मक है और 0 इधर होगा। अगर 0 इधर होगा तो 0 आप रख दीजिए। तो मान क्या होगा, एफ डैश एक्स = 0 - 3। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान आपका कैसा रहा, नेगेटिव रहा, ऋणात्मक रहा। अगर नेगेटिव रहा तो यहाँ पे नेगेटिव रख दीजिए। अगर नेगेटिव रहा तो इसका मतलब ये निरंतर कैसा है, ह्रासमान है। यहाँ आप लिखेंगे जो प्रकृति हमारी होगी ह्रासमान की, ह्रासमान लिख देंगे। अब इसके बाद में 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में अगर बात करेंगे तो सबसे आसान सी बात होती है, 1 रख दीजिए। 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं 4 का जब आप भाग लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ आएगा। तो 0.7 से एक वैल्यू बड़ी है, एक वैल्यू बड़ी है। 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, जो भी वैल्यू आपको आसान लगती है उसको रख दीजिए। तो 1 से आसान कुछ है नहीं इस इंटरवल में, इसलिए आप यहाँ पे एफ डैश एक्स की जगह पे, एफ डैश एक्स में एक्स की जगह पे आप 1 रखिए। जब आप 1 रखेंगे, जैसे ही आप 1 रखेंगे तो आपका वैल्यू एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, तेरी। जब आप एफ डैश एक्स का मान 1 रखेंगे, एफ डैश एक्स में एक्स का मान 1 रखेंगे तो 4 × 1 - 3 दैट मीन्स 1। 1 है तो धनात्मक है। अगर ये धनात्मक है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे और ये आपका रहा क्या, वर्धमान। तो आपसे पूछा गया था वो अंतराल बताइए, जब फंक्शन आपका वर्धमान है तो आपका अंतराल कौन सा रहा जब वर्धमान है। तो वर्धमान के केस में आपका अंतराल 3/4 इन्फिनिटी है। और इसके बाद में अगर ह्रासमान की बात पूछी जाए तो -∞ से 3/4 में ये आपका फंक्शन कैसा है, ह्रासमान है। अंतिम आप लाइन यहाँ पे लिख देंगे,
ह्रासमान और वर्धमान के लिए जो आपका पार्ट ए है, तो पार्ट ए का जो आंसर आपका होगा, ये आपका क्या लिखा है, एफ एक्स की प्रकृति लिखा है। एफ एक्स की प्रकृति क्या है, जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा था। वर्धमान, वर्धमान कब आपका रहेगा, तो 3/4 से इन्फिनिटी में फलन, फलन जो है कैसा है, वर्धमान है। और बी पार्ट आपका था ह्रासमान के लिए, ह्रासमान आपका कब होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में फलन ह्रासमान है।